Hello friends, welcome back my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic congenital abnormalities of female reproductive system. तो हम यहाँ पर आज जो है कि ये टॉपिक जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं congenital abnormality of vulva, congenital abnormalities of the vagina, congenital abnormalities of the cervix, congenital abnormalities of vulva. तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है आज कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में किस लिए जो है कि इंपॉर्टेंट होता है और किस प्रकार जो है हेल्प करता है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो congenital abnormalities of the female reproductive system, as we known as the organ of female reproductive system, exist for the sole purpose of preparing for and maintaining a normal pregnancy. These organs are divided into external and internal genital. तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये प्रेगनेंसी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो दो टाइप के आपने यहाँ पर पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर, एक्सटर्नल और इंटरनल। इन दोनों के अंदर डिसऑर्डर होंगे जो हम डिस्कस करने वाले। दिस ऑर्गन आर डिवाइडेड इनटू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल्स, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, बार्थोलियन ग्लैंड एंड ईटीसी। तो ये जो यहाँ पर जो होते हैं ये पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। एक्सटर्नल ये पार्ट होते हैं। द सम मेन एक्सटर्नल जेनिटल वेयर इज वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज आर द इंटरनल फीमेल जेनिटल ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन जो होते हैं ये इंटरनल होते हैं, जो कि आपने एनाटॉमी अच्छे से डिस्कस किया होगा कि ये जो हमारे जो पार्ट होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। द ऑर्गन आर डिजाइनेड टू कैरी और सेवरल फंक्शन सच एज प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स एंड नोन एज ओवा। तो ये जो हमारी जो ओवम जो होता है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्प करता है ओवम। ट्रांसपोर्शन ऑफ द ओवा, दिस साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब टू रिसीव मेल गैमेट्स नोन एज स्पर्म। स्पर्म आर रिसीव्ड बाय द वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो वजाइना जो होता है वो हेल्प करता है इंटरकोर्स होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस टाइम पे हेल्प करता है ये स्पर्म को इंटर होने के लिए। फर्टिलाइज ऑफ द ओवा मीटिंग ऑफ फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल एंड मेल के जो गैमेट्स होते हैं दोनों एक जो है कि मिक्स करते हैं, यानी दोनों मिलकर जो है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी करते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम इट इज ओक्यू द यूटेरस। तो इम्प्लांट होता है दोनों फर्टिलाइज होने के बाद जो है कि यूटेरस के अंदर जो है कि इम्प्लांट हो जाते हैं। प्रोविजनल ऑफ द सुटेबल इन्वायरमेंट ऑफ द फीटल ग्रोथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम ग्रोथ इन द यूटेरस अप टू। तो क्या होता है फिर क्या होता है कि इनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है जिसके कारण जो होता है जो फीटल जो होता है वो ग्रो करने लगता है यूटेरस के अंदर। द डिलीवरी फॉर द पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 266 डे। तो 266 डे के अंदर जो है कि कम्प्लीटली जो है कि डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। टू प्रोवाइड पैसेज फॉर द चाइल्ड बर्थ, तो फिर उसके बाद जो है कि चाइल्ड बर्थ हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इज इम्प्लांटेड डज नॉट टेक प्लेस, द सिस्टम इज डिजाइनेड टू मैच्योरेशन। तो क्या होता है कि उसके बाद फिर जो है कि मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी में, और उसके बाद जो होता है इम्प्लांट फिर congenital abnormalities of the female reproductive organs are rare is important diagnosed that may be present during childhood, adolescence of after marriage। तो congenital abnormalities कब होती है? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कि डेवलप हो जाते हैं, उस टाइम पर जो है कि जो एबनॉर्मलिटीज होती है वो जो है कि डायग्नोस हो पाती है। उससे पहले जब चाइल्डहुड होता है, यानी जब जो गर्ल्स जो चाइल्ड होती है उस टाइम पर जो है कि इजीली डायग्नोस नहीं कर पाते। फिर डेफिनेशन, एनाटॉमिकली और स्ट्रक्चरली डिसऑर्डर वन और मोर ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज occurring of female while she is growing in the mother's uterus are known as the congenital abnormalities of the female reproductive organs। तो यहाँ पर क्या है कि डेफिनेशन दी गई है जिसके अंदर क्या होता है कि एनाटॉमिकली और स्ट्रक्चर, यानी कोई ऑर्गन में एनाटॉमिकली डिसऑर्डर है या फिर स्ट्रक्चर उसका सही नहीं है तो जिसके कारण डिसऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पर ये पार्ट दे रहे हैं कि इनमें डिसऑर्डर होगा। बेस्ड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द एबनॉर्मलिटीज एंड ऑर्गन इन्वॉल्व दिस में कॉज ऑफ वन और मोर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पर एनाटॉमिकली और स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पर फर्स्ट है मेस्चुरल प्रॉब्लम सच एज। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मेस्चुरल प्रॉब्लम होगी। तो एब्सेंस ऑफ मेच्योरेशन एमनोरिया। तो यहाँ पर जो एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है एमनोरिया, जिसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ मेच्योरेशन।
पेनफुल मैच्योरेशन, डिसमेनोरिया, यानी कि मैच्योरेशन जो होगा यानी कि जिसके अंदर क्या होगा, पेन होगा मैच्योरेशन के टाइम। सेक्सुअल इंटरकोर्स एसोसिएट प्रॉब्लम, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिस्पेरियूनिया। तो डिस्पेरियूनिया की टर्मिनोलॉजी यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस टाइम पर पेन होना है, केवल उसी टाइम पर। फिर यहाँ पर सी यानी ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सच एज इनेबिलिटी टू कंसीव। तो कंसीव करने के टाइम पर जो है कि इनेबिलिटी होगी, कंसीव नहीं कर पाएंगे बेबी। मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्री टर्म बर्थ ईटीसी। तो ये जो सारे डिसऑर्डर है ये जो आएंगे हमारे मेच्योरल प्रॉब्लम से रिलेटेड। Although congenital abnormalities of the female reproductive organ are not very common, but it is present in it may cause certain severe problems. So these should be diagnosed as early as possible, as appropriate treatment should be done as possible. तो इसका जो है कि ट्रीटमेंट जो है कि जितना जल्दी किया जाए उतना ही बेटर रहेगा। फिर हम यहाँ इसके अंदर फर्स्ट जो डिसऑर्डर डिस्क्राइब करने वाले हैं, फर्स्ट है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द वल्वा। तो यहाँ ये जो हमारा डिसऑर्डर, ये एक्सटर्नल पार्ट का जो डिसऑर्डर वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है लेबिया हाइपोप्लेजिया, फिर सेकंड है लेबिया हाइपरट्रोफी, फिर थर्ड है क्लाइटोरोमेगाली इन्फॉर्मेट हाइमन। तो यहाँ पर जो चारों कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी कंडीशन के अंदर जो है कि जो पार्ट होता है ऑर्गन का वो यानी कि उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा, या फिर वो उसका जो है कि इनलार्जमेंट नहीं होगा, बहुत ही कम साइज या स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर सेकेंड है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द वजाइना। तो वजाइना के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है वो यहाँ पर दे रखी है, वजाइना, अट्रेशिया, वजाइनल हाइपोप्लेजिया। तो दो यहाँ पर दे रखी है, और ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम। तो 3 यहाँ पर दे रखी है। फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द सर्विक्स एजेनेसिस, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द वल्वा, एक्यूरेट यूटेरस, बाइकोन्यूरेट यूटेरस, यूनिकॉर्न्यूरेट यूटेरस, फिर है यूटेरस डेडिफाइसिस। तो 4 कंडीशन आपने दे रखी है यहाँ पर। एक्सटर्नल जो हमारे जो पार्ट होते हैं एक्सटर्नल, वो चारों पार्ट के यहाँ पर डिसऑर्डर दे रखे हैं। फिर फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ द वल्वा। तो वल्वा की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी यहाँ पर दे रखी है, द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कलेक्टिवली नोन एज वल्वा, दिस ऑर्गन आर। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पर वल्वा के अंदर आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल, बार्थोलियन ग्लैंड, पेरिनियम। तो ये यहाँ पर देखिए सारे पार्ट जो होते हैं वल्वा के होते हैं, जो कि आपने एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ा होगा। लेबिया हाइपोप्लेजिया। तो लेबिया हाइपोप्लेजिया क्या होती है, ये डिसऑर्डर क्या होता है इसके अंदर। तो इट इज abnormal condition in which is one or both of the labia either do not develop normally or are missing. It is a harmless condition which is usually do not require any treatment. तो ये क्या होता है कि यहाँ पर लेबिया जो हमारा जो पार्ट होता है ऑर्गन पार्ट, उसके अंदर कंडीशन क्या होती है, वो डेवलप नहीं हो पाता है सही से, या फिर absent होता है। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये नॉर्मल होती है, इसकी कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। फिर लेबिया मेजोरा आर टू fleshy folds or tissue external down from the mons pubis and surrounded the vagina and urethral orifices. Labia minora are prepared smaller folds or smooth tissue found in between the labia majora. तो लेबिया मेजोरा जो होता है लेबिया मिनोरा के पास में सिचुएटेड होता है। लेबिया हाइपोप्लेजिया डज नॉट अफेक्ट मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो, इट इज आल्सो डू नॉट अफेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी। तो लेबिया जो होता है ये अफेक्ट नहीं करता है मेंस्ट्रुएशन में, जो है कि अफेक्ट नहीं करता है, उसके फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं करता है, यानी उसको कोई किसी भी तरह से रोकता नहीं है, और ना ही सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है कि अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट एज द इट इज़ अ हार्मलेस कंडीशन सो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। तो ये जो कंडीशन होती है हार्मलेस होती है, यानी कि इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। लेबिया हाइपोट्रोफी। तो लेबिया हाइपोट्रोफी क्या होगी, इनलार्जमेंट ऑफ द लेबिया इज नोन एज द लेबिया hypertrophy as is known as a vulva condition. 2 sets of the skin fall to outer fleshy folds as known as a labia majora, where 2 small folds found inner side are known as labia minora. तो जो labia minora जो होते हैं उसी के साइड में क्या होता है कि labia majora प्रेजेंट होता है, 2 folds होते हैं इसके। enlargement of the labia majora means labia majora hypertrophy। तो hypertrophy का टर्मिनोलॉजी होता है enlargement।
वेयर इनलार्जमेंट ऑफ द लाइबिया माइनोरा इन नोन एज द लाइबिया माइनोरा हाइपरट्रोफी। तो लाइबिया माइनोरा हाइपरट्रोफी या लाइबिया मेजोरा हाइपरट्रोफी दोनों कंडीशन सेम होती है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पार्ट है कि अलग अलग नेम है। इट इज में बी कॉज इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट, पेन में बी ओक्यू ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो दो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट जो होगा पेशेंट को, और सेक्सुअल टाइम इंटरकोर्स डिफिकल्टी होगी। ट्रीटमेंट इसका है, इट इज़ असिम्प्टोमेटिक, इसका कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। कैसे दिस नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट को ज़रूरी नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। इस सिम्प्टोमेटिक केसेस सर्जिकल इंटरवेंशन इज डन यूजुअली। लेबियोप्लास्टी इज डन इन विच एक्सेसिव लेबिया टिश्यू आर रिमूवेड। तो अगर ट्रीटमेंट अगर ज़्यादा ही इसके सिम्टम्स शो होते हैं तो सर्जरी करके जो हाइपरट्रोफी होगी उस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर होता है थर्ड जो है क्लाइट्रोमेगाली। तो क्लाइटोरिस जो होती है उसका एनलार्जमेंट होना या क्लाइट्रोमेगाली जिसे कहते हैं। तो अबाउट दिस कंडीशन क्लाइटोरोमेगालिस, दिस क्लाइटोरिस इज अ पार्शियली हार्मोलोगस to the penis. It is responsible for the feeling of sexual pleasure when the stimulate. However, unlike the penis, it does not have any direct role in reproduction. तो इस क्लाइटोरिस जो होती है एक सेंसेशन पार्ट होता है। 8000 जो नर्व्स जो होती है उसकी एंडिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्लाइटोरिस पर। तो ये जो सेंसेशन जो है पेनिस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स का सेंसेशन फील होता है। The clitoris is located at the anterior junction of the two labia minora between the urethral orifice and lower border of the pubic bone. This structure contains sensory nerve ending and erectile tissue that is where during sexual excitement it is capable of some enlargement. Clitoromegaly is abnormal enlargement of the clitoris known as the clitoromegaly. तो हमने जैसे आपको होता है कि क्लाइटोरिस जो होती है इसका एनलार्जमेंट होना ही क्लाइटरोमेगाली कहलाता है। दिस कंडीशन में ऑकर ड्यू टू कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। इन दिस ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ दिस एड्रेनल ग्लैंड ऑफ द फीमेल fetus produce extra enlargement. तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, पार्शली और कम्प्लीटली इसको जो है कि रिमूव कर देते हैं। तो अभी 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हमारे इस वीडियो में। अगले टॉपिक में हम जो है कि कंप्लीट करेंगे इम्परफॉर्मेट हाइमन। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।